वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। एचएस नवाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय इंग्लिश कक्षा 7 को हम हल करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश में क्लास 7 जो सत्र 2024-25 के लिए जो हमें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, तो इसे सबको हल करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे संबंधित जो हमारे वार्षिक परीक्षा है इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को फिलअप करना है आप इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। चलिए वीडियो के साथ बने रहें आप। यह जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सत्र 2024-25 के लिए है, जो हमारे करेंट ईयर के लिए, जिसमें आज इस वीडियो में हम लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 1 द रेनबो, लेसन 2 द वाइस मैन फर्स्ट, लेसन 3 द वाइस मैन सेकेंड, जो पृष्ठ क्रमांक 4 से लेकर के पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 19 मतलब 19 तक हम हल करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने रहें। लेसन 1 द रेनबो, इसमें मल्टीप्लस चॉइस क्वेश्चन है हमारे, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके इसमें यहाँ पे हमें लिखना है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली, सबसे ज़्यादा किस मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जिसमें फर्स्ट है हमारा ए नंबर का इन द वार्म सीजन, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में, इन द रेनी सीजन बरसात के मौसम में, इन द कोल्ड सीजन या ठंड के मौसम में, या इन द एटम सीजन या शरद ऋतु में। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो हमारा रेनबो है इन द रेनी सीजन में मोस्टली दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। सेकेंड है हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेंट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसका सही आंसर होगा 7, सी नंबर का 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, बरसात के मौसम में हमारी रक्षा कौन करता है। अ वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, रेनकोट, सी अम्ब्रेला, डी बोथ, बी एंड सी। तो इसका सही आंसर होगा बी एंड सी, अम्ब्रेला और छाता, सॉरी अम्ब्रेला और रेनकोट बरसाती, ये दोनों चीज़ें हमें बरसात के मौसम में प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो इसका डी नंबर का आंसर राइट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, पिक द ओड वर्ड्स एंड इन सर्कल इट, इसमें आसमान शब्द में छाटना है, जिसमें फर्स्ट दिया है सेल, स्विम, फ्लोट और वॉक। इसका जो आसमान शब्द होगा हमारा एंड ओड वर्ड्स होगा वॉक, क्योंकि सेल मीन्स होता है तैरना, स्विम मीन्स तैरना, फ्लोट मीन्स तैरना और वॉक होता है चलना। तो इसमें आसमान शब्द होगा वॉक, तो राइट आंसर है वॉक, डी नंबर का वॉक। क्वेश्चन 5, गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। जिसमें हमारा फर्स्ट डिग्री दिया हुआ है लो, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होगी लोअर और सुपरलेटिव डिग्री होगी लोवेस्ट। पॉजिटिव डिग्री दी है इसमें बैड, इसका कॉम्परेटिव डिग्री होगा वर्स और वर्स्ट। पेज नंबर 5 कंप्लीट। उसके बाद में पेज नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए। जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर खालिस्तान ऑन द रिवर्स, क्या बनता है इसमें, ब्रिज बनता है। क्लाउड आर वाइट इन कलर, इंदौर इज बिगर देन जबलपुर। द रेनबो इज वेरी ब्यूटिफुल, द अपोजिट ऑफ हाई इज लो, हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचा। उसके बाद में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट बिल्ड्स रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, क्या बनाता है धरती से आसमान तक की जो पुल का काम कौन करता है, रेनबो अर्थात इंद्रधनुष। वेयर डू द क्लाउड्स सेल,
जो बादल होते हैं कहाँ तैरते हैं? अक्रॉस द स्काई, आसमान के आर पार। क्वेश्चन नंबर 13, बोट सेल ऑन द रिवर सेल चेंज इनटू नेगेटिव। इस वाक्य को हमें नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट इज द साइनोमाइन्स ऑफ वाइस? वाइस का हमें साइनोमाइन्स में समानार्थी शब्द लिखना है। वाइस मतलब होता है चतुर, इसका समानार्थी शब्द होगा इंटेलिजेंट, चतुर या चालाक। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स? इसका राइट आंसर है द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स। क्या है जो बोट्स और शिप से भी ज़्यादा प्यारी है? तो क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, जो आसमान में आर के पार जो बादल चलते हैं ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये हमारा पेज नंबर 16 कंप्लीट। उसके बाद में पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम अ लाइन ऑफ द पोयम रेनबो। द रिवर सेल ऑन बोट्स। इसको हमें क्या करना है? इस वाक्य को हमें स्टेटमेंट सेंटेंस मतलब सही वाक्य जमा करके इसको रिअरेंज करना है, वाक्य को जमाना है। इसमें उल्टा पुल्टा दिया गया है, अव्यवस्थित जो शब्द हैं उनको कंप्लीट करना है। इसमें दिया है बोट सेल ऑन द रिवर, इसका राइट आंसर होगा बोट सेल ऑन द रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 17, what will you do if you notice that someone is sleeping on a bed surface? इसका राइट आंसर है आई विल क्विकली हेल्प देम regain their balance and warn others about the slippery surface। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोई व्यक्ति अगर मान लो फिसल रहा है तो इसको हम कैसे मदद करेंगे, क्या हमें ध्यान रखना है? तो हमें उसके बैलेंस को बना के रखना है, इस तरह उसका हमें ध्यान रखना है क्विकली, इतनी आसानी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे दी हुई है, इसकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में यहाँ पे लिखना है। ये पॉजिटिव डिग्री है शॉर्ट यानी छोटा, उससे छोटा शॉर्टर, और सबसे छोटा शॉर्टेस्ट। फैट यानी मोटा, फैटर यानी उससे मोटा, और फैटेस्ट मतलब सबसे मोटा। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, रीड द पोएम केयरफुली। इस कविता को ध्यानपूर्वक हमको पढ़ना है। सी द बग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन, सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट, नो नो नो, सी हिम होप। केयरफुली पढ़ने के बाद में हमें नीचे क्वेश्चन को आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग। इसका राइट आंसर होगा द बग इज ऑन द रग। उसके बाद में व्हाट हैपन टू मेक द बग रन। इसका राइट आंसर है द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। क्वेश्चन नंबर 13, 3, व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बिट्स यू। इसका राइट आंसर है आई विल क्लीन द एरिया विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई अ समथिंग क्रीम। तो यहाँ पे एम है समथिंग क्रीम, समथिंग क्रीम। इसमें क्या करना है, अगर कोई मान लो इसको कीड़ा काट देता है तो उस समय क्या करना है, कोई ऐसा जो छोटा जीव हमें काटता तो क्या करना है कि आई विल क्लीन द एरिया, उस क्षेत्र को हमें क्लीन करना, धोना है साबुन से, एंड और वाटर अप्लाई अ समथिंग क्रीम। और जो हमें पानी के साथ में, पानी साफ करने के बाद में पानी और साबुन से, उसके बाद उस जगह हमें कुछ क्रीम लगाना है। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप मीन्स होता है रुकना, और इसका अपोजिट वर्ड होगा गो। गो मीन्स होता है जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का हमें साइनोनाइम्स मतलब समानार्थी शब्द लिखना है। सेफ यानी सुरक्षित, सिक्योर का मतलब भी होता है सुरक्षित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर requesting him to grant you leave for 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder brother।
बड़े भाई की शादी, मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह में छुट्टी लेने के लिए, 4 दिन की छुट्टी लेने के लिए हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक जी को एक हमें आवेदन लिखना है। तो इसका जो प्रारूप होगा, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, या हमें स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव, छुट्टी के लिए अभी आपको रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर मैडम, फिर उसके नीचे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ 3 days फ्रॉम, यहाँ में 3 days फ्रॉम से यहाँ स्टार्ट डेट लिखना, जबकि आपकी स्टार्ट डेट रहेगी। उसके बाद में टू एंड डेट। एग्जाम्पल के लिए आज हम छुट्टी ले रहे हैं, तो आज की डेट से लेकर के अगली तीसरी डेट यहाँ आएगी। उसके बाद एस आई नीड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। उसके बाद में है काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर दिस डे, आई विल इंश्योर टू कैच अप विथ एनी वर्क अपॉन माई रिटर्न। उसके बाद में थैंक यू फॉर कंसिडरेशन, और यहाँ यू आर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी, यहाँ पे नाम, क्लास और सेक्शन का नाम। उसके बाद में यहाँ पे हमें डेट फिलअप करना है। तो इस तरह से हमें ये आवेदन हमें लिखना है। इस आवेदन को हमें लर्न भी करना है कि किस तरह से मैरिज सेरेमनी में हमारे बड़े भाई के अटेंड करने के लिए 4 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी हमारे प्रधानाध्यापक जी से कैसे लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेसन नंबर 1 जो द रेनबो था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में लेसन 2 द वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति या चतुर व्यक्ति, इसका पार्ट 1 है। इसमें पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। नवाब के लिए भोपाल में कौन काम कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, भोला। व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला, नवाब ने भोला को क्या दिया? इसका राइट आंसर है सी, कैट, बिल्ली दिया। उसके बाद व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगोस, क्या बदला भोला ने? हिज वाइफ लव्ड मैंगोस चटनी, मतलब इसका क्वेश्चन हमारे हैं, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगोस, हेन के बदले, मुर्गी के बदले आम भोला ने क्यों बदला? क्योंकि हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी चटनी से प्यार करती थी, मतलब चटनी उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, हिज वाइफ लव्ड, डी नंबर का, हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, डी नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द खालिस्तान इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, हु। द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज खालिस्तान, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इसका अपोजिट जेंडर होगा घोड़ी, तो घोड़ी को बोलते हैं मेयर, तो बी नंबर का राइट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर होगा हियर्ड। शांतिस हस्बैंड इज भोला, वी खालिस्तान शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर शुड, रवि वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, पास्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड कॉल इज, कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना, इसका पास्ट फॉर्म होगा, भूतकाल होगा, कॉल्ड। उसके बाद है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, हॉर्स ट्रेनर मतलब घुड़सवारी सिखाने वाला व्यक्ति कहाँ रहता था? इन भोपाल में। हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, किसने कहा यस इट्स लाइक एन एलिफेंट? भोला ने। राइट द अपोजिट जेंडर, वोमेन और हॉर्स, वोमेन और हॉर्स का अपोजिट लिखना है, अपोजिट मीन्स उल्टा, वोमेन मीन्स औरत, इसका अपोजिट होगा मेन, आदमी, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इसका अपोजिट होगा मेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द वर्ब फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स डिसीजंस प्लेजर,
यहाँ पे जो दो शब्द दिए गए हैं डिसीजन और प्लीजर, इसके हमें वर्ब लिखना है, क्रिया लिखना है, जिसमें डिसीजन की क्रिया होगी डिसाइड, निर्णय लेना, और प्लीजर की क्रिया होगी प्लीज। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू वेयर भोला। भोला ने जो स्थिति पैदा हुई थी उससे उन्होंने कैसे मुकाबला किया या हैंडल किया। तो इफ़ आई वेयर भोला आई वुड केयरफुली कंसिडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विथ शांति एंड अवॉइड हेस्टी डिसीजन टू इंश्योर द बेस्ट वैल्यू फॉर द हॉर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड भोला वांट टू बाई अ हैन इंस्टेड ऑफ अ शिप। क्यों बेचना चाहता था वो शिप को, हैन के बदले भोला शिप को क्यों बेचना चाहता था, भेड़ को क्यों बेचना चाहता था। इसका आंसर है भोला वांटेड टू बाई अ हैन इंस्टेड ऑफ अ शिप बिकॉज, क्योंकि द थॉट दैट द हैन वुड ईट लेस देन द शिप से कम मात्रा में जो खाना खाएगा मुर्गी, इसलिए वो शिप को, भेड़ को बेचना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स। क्या ओपिनियन थी उनकी, भोला और उसकी पत्नी की बेचने की, घोड़ा बेचने की, क्यों राय थी ऐसी। तो इसका आंसर होगा भोला एंड हिज वाइफ थॉट सेलिंग द हॉर्स वाज टू एक्सपेंसिव एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू अवॉइड बिकमिंग पुअर। उनका ओपिनियन था कि अगर हम घोड़ा को रखेंगे तो बहुत ही खर्चीला होगा, एक्सपेंसिव होगा, जिससे हम बाद में पुअर हो जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, इसलिए वो घोड़ा बेचने के लिए वो उनकी राय बनी हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट चेंज इनटू नेगेटिव। इस वाक्य को हमें नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। मतलब इसका जो आंसर है इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, हाथी खाना पसंद है, मतलब हाथी को खाना नहीं पसंद है, इस वाक्य हमें चेंज करना है। तो इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट, हाथी को खाना नहीं पसंद है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भोला टुक द डंकी, ही वॉक अ फ्यू यार्ड्स, ही सॉ अ वुमन विथ अ शिप, he thought his wife would like to have a ship in place of a donkey, so he went up to the lady। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है who saw a woman with a ship। फर्स्ट क्वेश्चन है who saw a woman with a ship, किसने देखा कि महिला भेड़ लेके खड़ी थी। तो इसका राइट आंसर है भोला saw a woman with a ship। भोला ने देखा कि एक महिला शिप लेके खड़ी थी, भेड़ लेके खड़ी थी। वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शिप। इसका राइट आंसर है भोला थाउट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस। आप कैसे समझते हैं, आप कैसे सोचेंगे कि जानवर हमारी मदद करते हैं। इसका राइट आंसर है एनिमल्स हेल्प अस विथ फूड मटेरियल्स, हमारे खाने के लिए पदार्थ देते हैं। लेबर, वो मजदूर का काम करते हैं। एंड कंपेनियनशिप। क्वेश्चन नंबर 4, ही वर्कड हार्ड खालिस्तान ही पास्ट। इसका राइट आंसर है ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वोमेन। वोमेन मीन्स औरत, इसका अपोजिट जेंडर होगा, उल्टा जेंडर होगा मेन, वोमेन का मेन। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द पैराग्राफ विथ द हेल्प ऑफ द क्लू। यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों का हमें उपयोग करके एक पैराग्राफ तैयार करना है। इनका उपयोग करके यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं,
इसका इसका सही पैराग्राफ यहाँ पे हमने एंटर किया है। इसका आंसर है गुड हेल्थ इज अचीव्ड थ्राउट healthy habits like regular exercise, a balanced diet and enough sleep, avoiding smoking, drugs and practicing good hygiene help in disease prevention, relaxation, outdoor activities and sport also contribute to staying fit and stress। इस तरह से एक पैराग्राफ यहाँ पे तैयार हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये हमारा लेसन 1 और लेसन 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में लेसन 3 द वाइस मैन, चतुर आदमी का ये सेकंड पार्ट है, द वाइस मैन 2। आप देखिए पिक्चर में यहाँ पे दिया गया है कि बार्गेनिंग यहाँ पे चल रही है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हाउ मेनी ठग्स वेयर देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में कितने ठग थे। इसका राइट आंसर बी नंबर को होगा 2। बोला एक्सचेंज द डंकी फॉर खालिस्तान, बोला ने किसके बदले गधे को चेंज किया था, बदला था सी नंबर का सिप, भेड़ के बदले गधे को चेंज किए थे। उसके बाद वाई वेयर ठग्स वाचिंग भोला, ठग्स भोला को क्यों देख रहे थे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का 2 लूट भोला को लूटने के लिए या ठगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ही प्रेफर्स कॉफ़ी खालिस्तान टी, प्रेफर्स कॉफ़ी देन, सी नंबर का इसमें आएगा देन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चूज द साउंड अ काउ मेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 चूज द साउंड काउ मेक्स, इसमें हमें गाय की आवाज़ को यहाँ पे गाय किस तरह से चिल्लाती है, गाय की आवाज़ क्या होती है। फर्स्ट में दिया म्यू, बी में ब्लेड, सी में नेक और डी में मो। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का मो, MOO मो। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए, रिक्त स्थान पूर्ति करिए। क्वेश्चन नंबर 6 ठग्स मेड अ प्लान टू लूट भोला, द विनर ऑफ द बेट वाज भोला, जो शर्त लगी थी उसमें विजेता कौन रहा, भोला रहा। ही विल बी गोइंग टू भोपाल, सी हैज बी इल फॉर 2 days, वह 2 दिन के लिए बीमार रहेगी। द अपोजिट ऑफ स्पेशल इज, स्पेशल मतलब महत्वपूर्ण होता है, इसका हमें अपोजिट लिखना है उल्टा शब्द, तो इसका उल्टा शब्द होगा ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हु सेड इफ शी सी द मैंगोस शी विल बी एंग्री, इसका राइट आंसर होगा द सेकेंड ठग। व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगो, ग्रीन मैंगो के साथ में शांति क्या करना चाहती थी। इसका राइट आंसर होगा शांति मेड चटनी ग्रीन मैंगोस, हरे आमों की शांति चटनी बनाना चाहती थी। 13 रीना खालिस्तान मीना आर फ्रेंड्स, तो रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो खालिस्तान होगा हमारा यहाँ पे एंड आ जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन मेक 2 words विद द हेल्प ऑफ द प्रेफिक्स, मेक 2 words विद द हेल्प ऑफ द प्रेफिक्स डिस, तो प्रेफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, या हमें डिस प्रेफिक्स लगा के उपसर्ग लगा के हमें शब्द बनाना है, जिसमें डिस लगा करके एबल में डिस लगाए हैं तो वो डिसेबल हो गया है। उसके बाद में एग्री में हमने डिस लगाए हैं तो डिसएग्री हो गया। ये हमारे जो डिस हैं ये प्रीफिक्स है, हमारे उपसर्ग हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 डू यू नो ऑफ अनदर स्टेज वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ बार्टर सिस्टम, क्या आप ये जो बार्टर सिस्टम है, जो सौदेबाजी की जो तरीका है, इसमें आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं।
आप किस तरह से एक गवाह के रूप में आपने देखा है, इन अदर आपको ऐसा मौका मिला है क्या गवाह के रूप में? तो इसका आंसर देंगे यस, आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन्स। हाँ, मैंने देखा है कि एक जो किसान होते हैं वो गांव में ग्रेन्स अनाज की सौदेबाजी करते हैं, अदला बदली करते हैं फॉर अदर गुड्स एट द शॉप, और दुकान से वो अन्य सामग्री को लेते हैं। तो इस तरह से एक विटनेस वाला हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड भोला बाई आफ्टर सेलिंग द हेन? इसका आंसर है भोला बाउट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोस आफ्टर सेलिंग द हेन। मुर्गी बेचने के बाद भोला ने क्या किया था? मुर्गी बेचने के बाद भोला ने एक बास्केट, एक टुकनी मैंगो खरीदा था। ग्रीन मैंगो मतलब हरे आम खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड ठग्स? भोला की पत्नी ने भोला के दोस्त चतुर दोस्तों के लिए, ठग के लिए किस किस प्रकार की चटनी बनाई थी? इसका राइट आंसर है द चटनी मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड्स वाज मैंगो चटनी। किसकी चटनी बनाई थी? मैंगो चटनी, मतलब मैंगो के आम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विल यू सेल दिस मैंगो? विल यू सेल दिस मैंगोस? इसका जो आप देखिए, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सेंटेंस मतलब वाक्य। इसको हमें सकारात्मक वाक्य में इसको चेंज करना है, क्योंकि यह जो वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका राइट होगा यू विल सेल दिस मैंगो। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यू विल सेल दिस मैंगो। क्या आप आम बेचना चाहोगे? तुम आम बेचना चाहोगे, ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। और इसका था क्या आप आम बेचना चाहोगे, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य था फर्स्ट वाला। इसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसको चेंज किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ने के बाद हमें नीचे जो क्वेश्चन दी गई उनके में आंसर देना है। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मीनास बेस्ट फ्रेंड? मीना की सबसे अच्छी सहेली कौन थी? तो आरती इज सॉरी हु इज मोनास बेस्ट फ्रेंड? मोना की सबसे अच्छी सहेली कौन थी, सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? तो आरती इज मोनास बेस्ट फ्रेंड। Second, if you were Aarti, what would you like to give as a gift to your best friend? इसका आंसर है if I were Aarti, I would like to give personalized photo album as gift to my best friend. क्वेश्चन नंबर 3, why is आरती sad? आरती दुखी क्यों थी? इसका आंसर है आरती इज सैड बिकॉज, आरती दुखी थी, आरती सैड, आरती दुखी थी बिकॉज क्योंकि सी कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर, उसे लाल पेपर उसे कोई लाल पेपर दिखाई नहीं दे रहा था टू वार्प मोनास गिफ्ट, मोना के लिए गिफ्ट बनाने के लिए, इसलिए वो दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, आई खालिस्तान माई फ्रेंड यस्टरडे। इसको हमें करेक्ट वर्ब मीट, इसको हमें क्रिया का हमें उपयोग करना है। इसका होगा आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। उसके बाद में 5 नंबर देखिए, गिव द साइनोनाइम्स ऑफ वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। इसको हमें साइनोमाइस मतलब समानार्थी शब्द बनाना है। तो इसका साइनोमाइस वर्ड होगा डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एसे ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ों की उपयोगिता पर हमें एक ऐसे लिखना है शॉर्ट वाला। इसका आंसर है दे प्योरीफाई और एयर, रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रेशर वाटर, ट्रीज आर द पिलर्स ऑफ अ हेल्थी planet, let's protect them and plant more for a sustainable future। तो इस तरह से एक शॉर्ट टाइप एक ऐसे है इम्पोर्टेंट ट्री का। आप अलग से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ट्री का जो आपको याद होगा उसको आप इस यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट एंड टीचर्स, आज हमने लेसन 1 द रेनबो, लेसन 2 द वाइस मैन फर्स्ट पार्ट,
और लेसन 3 द वाइस मैन, थर्ड जो सेकंड पार्ट इसको हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से लाइव प्रोसेस के माध्यम से यहाँ हमने हल किया है, जिससे आप अपनी जो 8 ग्रेड कॉपी है, 8 ग्रेड जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसको आप फिलअप कर लीजिए, जो हमारे आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अन्य स्टूडेंट तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर